तो यार ड्रैगन बॉल सुपर के मांगा के स्पॉयलर्स आ चुके हैं और काफी बड़ी न्यूज उसके साथ साथ ये भी है कि गोकू वर्सेस गोहान जो भी जीतेगा जो भी हारेगा वो इस चैप्टर में ही हमें पता लग जाएगा और अगली मांगा से नया आर्क क्या होगा, न्यू विलन कौन होगा, यानी कि नेक्स्ट मंथ की मांगा से न्यू आर्क शुरू हो जाएगा। गौर करने वाली बात ये है अब की जो मांगा आने वाली है उसका टाइटल टोयोटारो, जो अब से ड्रैगन बॉल सुपर के ओरिजिनल ऑथर है, उन्होंने इस मांगा चैप्टर का काफी खास टाइटल दिया है और शुरुआत के पेजेस में ही लिख दिया है इनहर्टिंग द फ्यूचर। ये टाइटल अगली मांगा के चैप्टर का और ऐसे वक्त में ऐसे सिचुएशन में काफी कुछ इशारा करता है कि टोरियामा सर के देहांत के बाद जो अब से ड्रैगन बॉल सुपर लिखने की और उनकी विल को जो कैरी करेंगे वो टोयोटारो करेंगे। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में ही कहा था। टोरियामा सेंसे आज भले से ही हमारे साथ नहीं है, लेकिन कहानी को लेकर जो उनके विजन थे वो हमेशा इस दुनिया में रहेंगे। वो विजन सिर्फ टोयोटारो ही जानते हैं। तो अब आते हैं मेन मुद्दे पर। पहले पेज में हम देखते हैं गोकू बीस्ट गोहान के पैरों को अपने एक हाथों से ब्लॉक करता है और दूसरे पेज में बीस्ट गोहान कहीं ना कहीं ऑफेंसिव होता है। बीस्ट गोहान के किक से गोकू 3 से लेकर 4 चट्टानों को चीरता हुआ और उसमें से पार होता हुआ और बैठे बैठे घिसते घिसते जमीन पर ग्लाइड करते हुए खुद को रोकता है। आप पेजेस में डायरेक्शन देख सकते हो। सेम पेज में 3 सीक्वेंस में कितने सफाई से ड्रॉ किया है कि उसमें पता चल रहा है कि गोहान के उस अटैक का इतना इम्पैक्ट था कि पहले गोकू ने 3 से लेकर 4 पहाड़ तोड़े और खुद को रोकने के लिए वो अपने एक हाथ को जमीन पर रख रहा है और पैरों से ग्लाइड करके उसको एज अ ब्रेक यूज करके वो अपनी बॉडी को पीछे जाने से रोक रहा है। गोकू के पसीने निकल जाते हैं। रुकने के बाद पहले पसीना पोंछता है और कहता है, मानना पड़ेगा गोहान तुम्हें, तुम्हारे पोटेंशियल का कोई मैच नहीं है हमेशा की तरह। गोहान भी आकर जमीन पर गोकू के सामने उतरता है। गोकू गोहान को ये बात सामने से कहता है और सिर्फ इतना ही नहीं, ये बार तुमसे लड़कर मुझे ये साफ अंदाजा लग जाता है कि तुम सिर्फ जमकर ट्रेनिंग ही नहीं बल्कि इस फॉर्म को जो तुम्हारा बीस्ट फॉर्म है इसको कायदे से तुमने मास्टर भी कर लिया है। काफी बदले बदले से लगने लगे हो तुम मुझे पहले के हिसाब से। गोहान गोकू की बात का जवाब देते हुए कहता है, हाँ और मैं इन सारी चीजों के लिए पिकलो का शुक्रिया करना चाहूंगा। गोकू जवाब देता है, वाकई में। और वो भी गोहान को बताता है, वैसे एक बात बताऊं, मैंने भी कम ट्रेनिंग नहीं की है, मैंने भी खुद को काफी ट्रेन किया है। गोहान गोकू की तरफ गौर से देखता रहता है कि डैड मेरे बीस्ट फॉर्म को सामने से देखकर उसे लड़ने के बाद ऐसा कह रहे हैं कि सिर्फ तुम्हें ही नहीं हमें भी अभी तुम्हें बहुत कुछ दिखाना है। क्योंकि देखो गोकू बीस्ट फॉर्म सामने से देख चुका है और वो सामने से गोहान को उसका बीस्ट फॉर्म देखने के बाद ये कह रहा है अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म में रह के कि हमने भी कोई कम ट्रेनिंग नहीं की है। गोकू हवा में उड़ते हुए गोहान से दूर ऊपर की तरफ जाता है। गोहान जमीन से देखता है कि डैड पीछे क्यों जा रहे हैं। क्या वो कुछ न्यू फॉर्म दिखाएंगे? क्या उन्होंने कुछ बीस्ट फॉर्म के ऊपर ढूंढ लिया है? गोकू ऊपर आसमान में गोहान से दूर जाकर आंखें बंद करता है और एक गहरी सांस लेता है और आंखें खोलता है जब वो, और जब तक गोहान कुछ समझ पाता, प्रोसेस कर पाता, गोकू गोहान के पीछे जाकर गोहान की कमर पर उसे एक क्लियर हिट देता है। सीधा वहां से उसे एक क्लियर ओपनिंग मिलती है। गोहान भी प्रोसेस नहीं कर पाता कुछ, उसे समझ आने लगता है कि डैड को अचानक ट्रैक करना और उनके मूवमेंट्स को रीड करना उसके लिए इतना मुश्किल क्यों बनता जा रहा है। जो स्पीड से डैड मेरे पीछे आए हैं इतने में मुझे एहसास तक नहीं हो पाया। जब गोहान ये सब सोच रहा होता है और उस अटैक से ग्लाइड करता हुआ बीच हवा में ये सब सोच रहा होता है, उसे लगता है चलो आगे जाकर स्पीड कम होगी तो रुका जाएगा। लेकिन गोकू वापस से बीच हवा में अभी तक पहला अटैक का इम्पैक्ट गोहान ने खत्म किया नहीं होता। गोकू दूसरा अटैक लेकर गोहान के फेस के सामने पहुंच जाता है और एक और बार, ये बार भी गोकू एक क्लियर हिट देता है गोहान के हेड पर। गोहान सीधा नीचे जमीन से जाकर टकराता है और जब गोहान जमीन से हिट करता है जमीन के सारे पत्थर और धूल और मिट्टी जोरों से उड़ती है हवा में। और यहाँ आकर मांगा के स्पॉयलर्स खत्म हो जाते हैं और ऑफिशियल्स ये कंफर्म कर चुके हैं कि ये आखिरी चैप्टर है ड्रैगन बॉल सुपर हीरो आर्क का। जो भी कंक्लूजन होगा बीस्ट गोहान और अल्ट्रा इंस्टिंक्ट गोकू के बीच में कौन जीतने वाला है वो इस ही चैप्टर में हमें मालूम पड़ जाएगा। ध्यान रखो, ये ड्रैगन बॉल सुपर का आखिरी चैप्टर नहीं है, सिर्फ इस आर्क का आखिरी चैप्टर होने वाला है। अगले महीने से नया आर्क हो जाएगा शुरू और जो मांगा का टाइटल है इनहर्टिंग द फ्यूचर वही काफी है बताने के लिए कि टोयोटारो टोरियामा सेंसे की लेगेसी को आगे फ्यूचर में कैरी करेंगे। और ट्विटर पर बहुत से फैंस ये कह रहे थे
कि अगर मांगा में इनहर्टिंग द फ्यूचर जैसा टाइटल अगर यूज हुआ है तो इसका मतलब ये भी तो हो सकता है कि अब गोहान को आगे आने वाले आर्क के लिए सारी जिम्मेदारी दे दी जाए। देखो, इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है अगर कहानी में सीरियसनेस रहे, जैसे सुपर हीरो आर्क में तुमने देखा होगा कहानी में सब था लेकिन वो सीरियसनेस नहीं थी, सब कुछ खेल कूद हंसी मजाक में चल रहा था। अगर गोहान को आप एक दो आर्क के लिए एज अ मेन कैरेक्टर लाना चाहते हो तो मुझे आर्क में सीरियसनेस चाहिए, मामला मुझे जिंदगी और मौत का चाहिए उस आर्क में, या ऐसी कोई सिचुएशन हो जहां गोहान किसी अपने कोई खास को और नजदीकी को उस बैटल में गवा बैठे। क्योंकि ड्रैगन बॉल जी के वक्त पर पूरा सेल आर्क जो था वो पूरा आर्क ऐसा हो चुका था जहां गोकू से ज्यादा लोग सीरियस ले रहे थे गोहान को, और फैंस का पर्सपेक्टिव जो होता है कि किसी साइड कैरेक्टर को या सपोर्टिंग कैरेक्टर को एज अ मेन लीड देखना और एज अ मेन कैरेक्टर देखना, मेन कैरेक्टर के रहते हुए भी, ये सिर्फ हमने देखा था ड्रैगन बॉल जी में, और आज उसी की जरूरत है। आज आपके पास अच्छे अच्छे फॉर्म्स हैं, एक से बढ़कर एक कैरेक्टर्स हैं, लेकिन कहानी में वो सीरियसनेस नहीं है। जब सीरियसनेस होगी तभी ज्यादा लोग कहानी को और सीरियस लेंगे, कैरेक्टर्स को सीरियस लेंगे, और मैं उम्मीद करता हूँ टोयोटारो अगला आर्क जो अगले महीने से शुरू हो जाएगा उसकी कहानी काफी सीरियस होगी। तो इसके और मांगा के स्पॉइलर्स आएंगे एक दो दिन बाद, और पूरा चैप्टर आएगा 20 तारीख को हमारे चैनल पर 21 तारीख को सुबह 9:30 बजे। तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है अगले महीने कौन सा नया आर्क आने वाला है। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तो नमस्ते, खुदा हाफिज, सत श्री अकाल एंड गुड बाय।